नमस्कार। जो भी नए ई कॉमर्स सेलर हैं, उनके मन में एक सवाल अक्सर आता है। तो आज हम उसी एक बहुत ही आम लेकिन ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो सवाल सीधा सा है कि अगर बिना जीएसटी परचेज बिल के कोई आइटम बेच दिया, तो क्या ये एक नए बिजनेस के लिए बहुत बड़ा रिस्क है? देखिए, ये वो चिंता है जो कई नए सेलर्स को ना शुरू में बहुत परेशान करती है। तो चलिए आज इस उलझन को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस मामले को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये पक्का कर लेते हैं कि हम किस एग्जैक्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। चलिए एक सिचुएशन लेते हैं। कोई नया ई कॉमर्स सेलर है। पूरे महीने में सिर्फ एक ऑर्डर आया। जो प्रोडक्ट बेचा उसे कैश में खरीदा था, तो उसका कोई जीएसटी परचेज बिल नहीं है। लेकिन हाँ, ईमानदारी से उस बिक्री को GSTR-1 फाइलिंग में डिक्लेयर भी कर दिया। जी हाँ, हम बिल्कुल इसी लो वॉल्यूम वाली एकदम शुरुआती स्टेज की बात करने वाले हैं। तो इसका सीधा और सच कहूं तो ईमानदार जवाब ये है कि इसमें व्यवहारिक तौर पर कोई बड़ा रिस्क नहीं है, बहुत कम है। तो राहत की सांस ली जा सकती है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्यों रिस्क कम है? चलिए इसी को समझते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प चीज आती है, और वो है कानून और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस में क्या अंतर है। देखते हैं कि कागज पर क्या लिखा है और असल में होता क्या है। यहीं पर हम मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं। देखिए, कानून के हिसाब से तो ये एक थियोरेटिकल मिसमैच है। मतलब बिक्री तो दिखाई गई, पर उसकी खरीद का कोई इनवॉइस नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिकल रियलिटी है, वो ये है कि टैक्स डिपार्टमेंट भी इस बात को समझता है। उन्हें पता है कि ये बिजनेस का एकदम शुरुआती दौर है, सेटअप फेज है, और सिर्फ एक ऑर्डर के लिए, वो भी इतने कम टर्नओवर पर, नोटिस मिलने की संभावना ना के बराबर होती। तो फिर सबसे ज़रूरी सवाल ये उठता है कि ये जो कम रिस्क वाली सिचुएशन है, ये एक बड़ी मुसीबत कब बन सकती है? वो टिपिंग पॉइंट क्या है? मतलब कौन सी बातें हैं जो खतरे की घंटी हैं? चलिए अब उन्हीं ट्रिगर्स पर नजर डालते हैं। देखिए, इन 4 बातों को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये सिर्फ एक आध बार हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये हर महीने होने लगे, ऑर्डर्स की संख्या अचानक बढ़ जाए और टोटल सेल्स अमाउंट भी इतना हो जाए कि वो ध्यान खींचे, तो फिर जाहिर है ये टैक्स अधिकारियों की नज़र में आ सकता है। खासकर जब प्लेटफॉर्म का डेटा और जीएसटी फाइलिंग का पैटर्न मैच होने लगे। तो अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। चलिए अब एक स्मार्ट एक्शन प्लान पर बात करते हैं, जो भविष्य में किसी भी परेशानी से बचाने में मदद करेगा। सबसे पहली बात, उस एक ऑर्डर को लेकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा काम करना है। एक सिंपल सा पर्सनल रिकॉर्ड मेंटेन करना है। एक डायरी में या फोन में ही नोट कर लें। खरीद की तारीख, प्रोडक्ट का नाम, कितने का कैश में खरीदा, और अगर याद हो तो दुकान का नाम। बस इसे एक तरह से सेल्फ डिफेंस एविडेंस समझिए, जो दिखाता है कि नीयत साफ है। और अब बात करते हैं भविष्य की। देखिए, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, पक्के बिल के साथ ही सामान खरीदना होगा। ये बिजनेस की ग्रोथ के लिए जरूरी है। तो इसके लिए जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर ढूंढने होंगे, होलसेल मार्केट्स को एक्सप्लोर करना होगा, या फिर ऑनलाइन B2B पोर्टल्स जैसे कि उड़ान या जंबोटेल, उन्हें देखना होगा। मतलब प्रॉपर इनवॉइस को बिजनेस का स्टैंडर्ड बनाना ही पड़ेगा। तो एक सीधा सा नियम याद रखना है, कभी कभार मजबूरी में कैश परचेस करना, वो भी बिना बिल के, चल सकता है, ये टॉलरेट हो जाता है। लेकिन अगर ये रेगुलर होने लगे तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। आदत नहीं बनानी है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं, एक आखिरी और एकदम साफ फैसले पर आते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है, इस खास मामले में प्रैक्टिकली कोई भी सीरियस रिस्क नहीं है। लेकिन इस बात को गांठ बांध लेना है कि ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल नहीं बन सकता। ये एक अपवाद हो सकता है, लेकिन नियम नहीं। और जाते जाते एक आखिरी बात, ये सवाल मन में आना ही अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। ये जो जागरूकता है ना, यही भविष्य की समस्याओं से बचाएगी। ये दिखाती है कि बिजनेस को लेकर एक सीरियस अप्रोच है। तो अब सवाल ये है कि इस जागरूकता को आगे कैसे बढ़ाया जाए, बिजनेस को और मजबूत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए।